नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जुड़ गए होंगे और आप सबने शेयर भी कर दिया होगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। अब तो टाइम सबको पता है, फिक्स टाइम है, 8 बजे ही क्लास आती है, तो सभी लोगों को टाइम से जुड़ जाना चाहिए। चलिए, सभी लोग जुड़ गए होंगे। चलते हैं, विचार पढ़ लेते हैं। आज का विचार है हमारा, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन ज़रूर मिलेगी। जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, एक दिन में सफलता किसी को भी नहीं मिलती है। चिड़िया भी अब घोंसला बनाती है अपना, तो रोज़ तिनका तिनका इकट्ठा करती है, तब जाके घोंसला बनाती है। तो आपको तो सफलता चाहिए। आपको क्या करना है? मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, आपको ज्ञान इकट्ठा करना है, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ इकट्ठा करना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही आप सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे अपने पास में। थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ ही करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके सब इकट्ठा कीजिए, फिर एग्ज़ाम दीजिए, फिर इसको क्रॉस कीजिए, फिर आपको मिलेगी सफलता। ठीक है, लेकिन मिलेगी ज़रूर, यकीनन। लेकिन तब मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न पर। ये विचार शुरू में इसलिए लिया जाता है ताकि आप में थोड़ी सी ऊर्जा आ जाए और आप सेशन को थोड़ी ऊर्जा के साथ देखें। आपको लगे, शुरू में बता दिया जाता है विचार के माध्यम से कि आप कर क्या रहे हैं ज़िंदगी में और करना क्या है आपको। तो आपको ये एहसास दिलवाया जाता है ये विचार लगा के कि भाई हमें ये करना है और इसके लिए हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो जल्दी से आप प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वन रक्षक परीक्षा के प्रश्न हैं आज की वीडियो में। प्रश्न बहुत अच्छे हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है ये हमें बताना है। विधाता, सर्वश्रेष्ठ, भूमिगत या इनमें से कोई नहीं। 20 प्रश्न हमने कल लिए थे, कल की वीडियो में, और आज की वीडियो में लिए हैं कुछ प्रश्न वन रक्षक परीक्षा के। सभी प्रश्न करने ज़रूरी हैं क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में रिपीट होकर प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये प्रश्न कराए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से ले लेते हैं। रिवाइज करने में कोई घाटा नहीं है। आंसर ले लेते हैं। विधाता शब्द, ए ऑप्शन हमारा सही है। विधाता शब्द बिल्कुल सही लिखा गया है। शुद्ध वर्तनी किसकी है? विधाता शब्द की शुद्ध वर्तनी है। सर्वश्रेष्ठ शब्द की अशुद्ध वर्तनी कैसे है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ शब्द ऐसे लिखा जाता है, श और ठ दोनों में गलती है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ नहीं होता। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। भूमिगत को भी एक बार देख लेते हैं। भूमिगत कैसे लिखा जाता है? ठीक है, भूमिगत शब्द ऐसे लिखा जाता है, ई की मात्रा इसमें गलत लगी हुई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आविर्भाव का विलोम है। आविर्भाव का विलोम पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तिरोभाव होता है, विरक्ति होता है, अंत होता है, अधोगति होता है। जल्दी से आंसर दीजिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं आविर्भाव का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से सामने आना। अब इसका हमें क्या देखना है? विलोम देखना है।
तो अधोगति नहीं होगा, अंत नहीं होता, विरक्ति नहीं होता। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब क्या होता है? अदृश्य हो जाना, ठीक है, अदर्शन या छिपना। और आरवी भाव का मतलब होता है स्पष्ट रूप से सामने आना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? सही विलोम युग्म नहीं है पूछा है हमसे, तो हमें नहीं है बताना है। अमावस्या पूर्णिमा, आचार का अनाचार, गुप्त का मुक्त या कुटिल का सरल। कौन सा ऑप्शन गलत है ये हमें बताना है, विलोम की दृष्टि से गलत है, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा विलोम की दृष्टि से गलत है। अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न तो सभी अच्छे होते हैं, जो हमें आ जाए वो हमें आसान लगता है, जो हमें नहीं आता वो हमें कठिन लगता है। बाकी प्रश्न सभी अच्छे होते हैं। चलिए, अमावस्या पूर्णिमा बिल्कुल सही है, आचार का अनाचार बिल्कुल सही है, कुटिल का सरल बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन हमारा सी सही होगा क्योंकि हमसे पूछा है विलोम युग्म नहीं, ठीक है। जो विलोम युग्म सही नहीं है, गुप्त का मुक्त नहीं होता है, इसलिए ये हमारा गलत है। गुप्त का प्रकट होता है और मुक्त का ग्रस्त होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कोप का विलोम शब्द है। कोप का विलोम शब्द हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कोप का विलोम शब्द क्या है? कृपा है, असंतुष्ट है, खेद है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है, इसका आंसर तो सभी का आना चाहिए। भाई मैंने कई बार करवा दिया ये तो। चलिए आंसर ले लेते हैं एक बार। विलोम पूछा है भाई हमसे, कोप का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही है, कृपा होगा, ठीक है। कोप का विलोम कृपा होता है। कोप का मतलब क्या होता है? हिंदी अर्थ क्या है? गुस्सा करना, ठीक है। और कृपा आप समझते ही हैं। असंतुष्ट का विलोम क्या होगा? संतुष्ट। खेद का मतलब होता है दुख, और इसका विलोम क्या होता है? प्रसन्नता या हर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, लहू का समानार्थी शब्द है। लहू का समानार्थी शब्द बताना है हमें। उपल, शोणित, मरकट या वारुणी। क्या होता है लहू का समानार्थी शब्द? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उपल, शोणित, मरकट या वारुणी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अच्छा प्रश्न है ये। अब अच्छा ज़्यादा हो गया है क्योंकि वन रक्षक परीक्षा में भी आ गया है। चलिए आंसर ले लेते हैं। वरुणी किसका पर्यायवाची है? भाई मंदिरा और शराब का पर्यायवाची है, तो लहू का तो है नहीं ये। किसका है ये? शराब या मंदिरा का पर्यायवाची वरुणी है। शराब की देवी को कहते हैं वरुणी। मरकट किसका पर्यायवाची है? बंदर, वानर, कपि या कपीश, ठीक है। बंदर का पर्यायवाची है मरकट। शोणित किसका पर्यायवाची है? रुधिर, खून या रक्त। मिल गया आंसर, बी ऑप्शन हमारा सही है। लहू किसका समानार्थी है? शोणित का समानार्थी है, ठीक है। शोणित रक्त को, खून को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनि शब्द दिया हुआ है और पूछा है सही पर्यायवाची बताइए। कौन सा है सही पर्यायवाची? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अनि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये प्रश्न भी मैंने करवाया है,
स्वादिष्ट होगा, दुष्ट होगा, सेना होगा या सेतु होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। अनि किसका पर्यायवाची है? सेना का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके और भी पर्यायवाची हैं, पलटन, फौज, दल, कटक। ये सभी अनि के पर्यायवाची हैं। अनि मतलब सेना के पर्यायवाची हैं। अनि सेना को कहते हैं भाई। अब देख लेते हैं एक बार स्वादिष्ट के पर्यायवाची। मज़ेदार, सुस्वादु या लजीज। लजीज उर्दू का शब्द है, स्वादिष्ट का पर्यायवाची है। ठीक है। अब दुष्ट का पर्यायवाची देख लेते हैं। दुर्जन, अधम, नीच। ठीक है। सेतु का पर्यायवाची क्या होता है? बंधन, बधाव, पुल, मैड़, मर्यादा। ये सब सेतु के पर्यायवाची होते हैं। अनि का हमारा सेना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, बनीता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बनीता शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। महिला, सफरी, विधु या जानकी। क्या होता है बनीता शब्द का पर्यायवाची? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से बताइए बनीता शब्द का पर्यायवाची। चलिए आंसर ले लेते हैं। जानकी किसका पर्यायवाची है? जानकी सीता, विदेही, जनकसुता। मतलब सीता का पर्यायवाची है जानकी। विधु किसका पर्यायवाची है भाई? चंद्रमा का पर्यायवाची है। सफरी किसका पर्यायवाची है? मछली, मीन, मत्स्य, मकर। मतलब मछली का पर्यायवाची है ये सफरी। ठीक है। बच गया हमारा ए ऑप्शन। विनीता किसका पर्यायवाची हो गया? महिला का पर्यायवाची है। नारी, स्त्री, औरत, अबला या महिला। इसका पर्यायवाची क्या है? विनीता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उपकार को मानने वाला क्या होता है? कृपालु होता है, कृतज्ञ होता है, कृतधन होता है या आज्ञाकारी होता है? जो उपकार को मानता है वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये तो मैंने कई बार पढ़ाया है भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। उपकार को मानने वाला उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं उपकार को मानने वाले को। ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही है। कृतज्ञ किसको कहते हैं? उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है। और कृतधन किसे कहते हैं? उपकार न मानने वाले को कृतधन कहते हैं। ठीक है। कृपालु किसे कहते हैं? कृपा करने वाले को कृपालु कहते हैं। और उपकार करने वाले को क्या कहते हैं? उपकारी कहते हैं। कभी कभी ये भी आ जाता है। उपकार मानना ना मानना तो सबने पढ़ा है। उपकार करने वाला क्या कहलाता है? उपकारी कहलाता है। उपकार ना मानने वाला कृतधन कहलाता है। उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। आज्ञाकारी किसे कहते हैं? आज्ञा मानने वाले को आज्ञाकारी कहते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाई जो पेपर होना था वो तो निकल गया। अब हम इस पेपर के माध्यम से, पेपर के प्रश्नों के माध्यम से अच्छी तरह से इनका विश्लेषण करके आगे के प्रश्नों को मजबूत कर लेंगे। ठीक है। ताकि आगे यदि ये प्रश्न बने या इसके ऑप्शन से भी कोई प्रश्न बने तो हम छोड़ के ना आए या गलत ना करें। ठीक है।
अब प्रश्न देख लेते हैं। जो दिखाई न दे के लिए एक शब्द, जो दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द बताना है हमें। अदृश्य, अमर, निष्प्राण या नेत्रहीन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द पूछा है। ए ऑप्शन हमारा सही है। जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द अदृश्य होता है। जो दिखाई ना दे उसके लिए अदृश्य होता है। अमर किसके लिए होता है? जो कभी न मरे उसे अमर कहते हैं। निष्प्राण किसे कहते हैं? जिसमें प्राण ना हो उसे निष्प्राण कहते हैं। नेत्रहीन किसे कहते हैं? जो देख ना सके उसे नेत्रहीन कहते हैं। जिसकी आंखों में रोशनी ना हो उसे अंधा कहते हैं। ठीक है, जिसकी आंखों में रोशनी ना हो उसे अंधा कहते हैं। जो देख ना सके उसे नेत्रहीन कहते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हमें बताने हैं। कौन कौन से हैं? इच्छा, आकांक्षा, इच्छा या बल, बल या आकांक्षा, आकांक्षा या निराशा। कौन से दो पर्यायवाची ऐसे हैं? किस ऑप्शन में ऐसे दोनों पर्यायवाची हैं जो लालसा शब्द के हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एक लड़की का प्रश्न था कि श्रुति सम भिन्न अर्थ हमें समझ में नहीं आया था। वो क्यों समझ में नहीं आया था? क्योंकि आपने शायद पढ़ा नहीं होगा पहले। श्रुति सम का मतलब होता है जो बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हों लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। बोलने और सुनने में एक जैसे लगें लेकिन उनके क्या हों? अर्थ अलग अलग हों। उन्हें श्रुति सम भिन्न अर्थक प्रश्न कहते हैं या भिन्न अर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आगे जो वीडियो बनेगी उसमें मैं प्रश्न ले लूँगी ताकि आपको अच्छे से और समझा सकूँ। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर दीजिए। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची, ये ऑप्शन हमारा सही है, इच्छा और आकांक्षा। ठीक है, लालसा कैसे किसे कहते हैं वैसे एक बार ये भी देख लेते हैं। मन में दबी रहने वाली जो तीव्र इच्छा होती है ना, उसे हम लालसा कहते हैं। या तो वो किसी चीज़ को पाने की हो, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़, किसी भी इंसान की हो सकती है वो लालसा। ठीक है, उसे चाह भी कहते हैं। चाह, कामना भी कह सकते हैं, अभिलाषा भी कह सकते हैं। उनमें से ही दो पर्यायवाची यहाँ दिए हुए हैं। आकांक्षा भी कह सकते हैं और इच्छा भी कह सकते हैं। बल नहीं कहते हैं, निराशा नहीं कहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन कट गए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जाति शब्द को बहुवचन रूप बनाना है हमें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जातीय होगा, जातियां होगा, जातियों होगा, जातियां होगा, क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। जातियां होता है जाति शब्द का बहुवचन। भारत देश में विभिन्न जातियां निवास करती हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रयोग करते हैं हम, और वैसे भी करती हैं ही। भारत देश में विभिन्न जातियां निवास करती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है पूछा है हमसे। तत्सम और तद्भव एग्जाम में आजकल बहुत आने लगे हैं। तत्सम नहीं है, इसका मतलब है तद्भव पूछा है हमसे। इन सब में हमें तद्भव शब्द ढूंढना है।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें प्रश्न का मतलब ही पता नहीं होता है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, वो इस वजह से गलत कर देते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। अब क्या होगा? अग्नि तत्सम शब्द है, जबकि हमसे तद्भव पूछा है। तत्सम नहीं पूछा है, इसका मतलब तद्भव पूछा है। अग्नि तत्सम शब्द है। अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग होगा। ठीक है। चतुर्दश, ये भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? 14 होगा। ठीक है, 14 होगा इसका तत्सम शब्द। वत्स भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? बच्चा होगा। ऑप्शन डी हमारा सही है। यहाँ पे ये तद्भव शब्द है। फूल, फूल का तत्सम क्या होता है? पुष्प होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ये भी प्रश्न वैसा ही है, तत्सम शब्द पूछा है हमसे। वहां तद्भव पूछा था, यहाँ पे तत्सम पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तत्सम शब्द कौन सा है? पहिया है, आटा है, खटिया है या कृपा है? चलिए आंसर ले लेते हैं। पहिया, आटा, खटिया, ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। लेकिन डी ऑप्शन हमारा सही है। कृपा क्या है? ये तत्सम शब्द है। पहिया, आटा, खटिया ये तद्भव हैं और कृपा हमारा तत्सम है। इसका यदि तद्भव देखें तो क्या होगा? कृपा का कृपा ही होता है, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा, ऐसे लिखी जाएगी फिर कृपा तद्भव रूप में। ठीक है, कृपा, ये वाला कृपा डी ऑप्शन हमारा ये तत्सम है, लेकिन यदि इस तरह से कृपा लिखा है तो वो तद्भव है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है हमें। खीर, घोड़ा, सपत्नी या सत्तू? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रश्न ये भी अच्छा है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए भाई, प्रश्न बहुत अच्छा है भाई। शेयर भी कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दिया करो बिना कहे ही। जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को और लाइक भी कर दीजिए भाई। लाइक की ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा ज़रूर और कमेंट भी कीजिएगा। यदि जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो वजह भी बताइएगा ताकि हम सुधार कर सकें। चलिए अब आंसर ले लेंगे। पूछा है हमसे तत्सम, खीर क्या होता है? तद्भव होता है, इसका तत्सम क्या होता है? क्षीर होता है। घोड़ा क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? घोटक होता है। ठीक है। सत्तू क्या होता है? सत्तू ये तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है, लेकिन इसका यदि तत्सम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये जो मात्रा है ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सपत्नी क्या है? इसमें पूछा है हमसे कौन सा शब्द तत्सम है। सपत्नी क्या है? तत्सम शब्द है भाई, सी ऑप्शन। सपत्नी का मतलब क्या है? पत्नी के साथ। हिंदी में तो इसे ऐसे लिखेंगे पत्नी के साथ, लेकिन यदि सपत्नी लिखा हुआ है तो ये संस्कृत है, मतलब तत्सम है। और डी ऑप्शन को यदि ऐसे लिखेंगे तो ये तत्सम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है?
ध्यान से देखो भाई प्रश्न को, तद्भव नहीं है पूछ रहा है, तद्भव नहीं है मतलब तत्सम ही पूछ रहा है। आम है, हाथ है, दूध है या मयूर है, कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही है। मयूर क्या है? तद्भव नहीं है, तत्सम है ये। मयूर का तद्भव क्या होगा? मोर होगा। ठीक है, मोर। दूध क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम दुग्ध होगा। ठीक है, हाथ का हस्त होगा, आम का अम्र होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा स्कंद का तद्भव रूप है। सीधे सीधे शब्दों में स्कंद किसे कहते हैं ये आपको बताना है। स्कंद का तद्भव रूप क्या है? कंद है, कांद है, ये कंधा है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा स्कंद का तद्भव रूप? प्रश्न अच्छा है। चलिए अब आंसर ले लेते हैं। कंध नहीं होगा, कांध नहीं होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, कंधा। स्कंद का तद्भव रूप क्या होता है? कंधा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, गीता का भाई आया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अपादान कारक पूछा है, किस में होगा अपादान कारक? मैं बता दूं, अपादान कारक की विभक्ति से होती है, लेकिन से अलगाव के लिए होती है। ठीक है, से किसके लिए होनी चाहिए? अलगाव के लिए, क्योंकि करण कारक की विभक्ति भी से होती है, वहां के द्वारा के रूप में होती है। चलिए अब आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। किससे कूद पड़ी? छत से। अलगाव हो रहा है, छत से बिल्ली कूद पड़ी है, तो छत से अलगाव हो गया है बिल्ली का, छत से अलग हो गई है बिल्ली जब कूद गई है तो। ठीक है, गीता का भाई आया, संबंध कारक है इसमें। हम आंखों से देखते हैं, यहाँ से द्वारा के रूप में प्रयोग हो रही है, आंखों के द्वारा देखते हैं, करण कारक है। ठीक है, हम आंखों से देखते हैं मतलब आंखों के द्वारा देखते हैं। मोहन ने पत्र लिखा, कर्ता कारक है, मोहन ने पत्र लिखा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है ये हमें बताना है। एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, या कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? द्विवचन नहीं होगा, बहुवचन नहीं होगा, कोई नहीं होगा, ए ऑप्शन सही होगा। एक वचन, 1000 लोग चाय पिए या एक इंसान चाय पिए, चाय तो चाय ही रहता है। चाय की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, चाय एक वचन होता है। ठीक है भाई, चाय सबकी फेवरेट है भाई, सबकी मैं कह नहीं सकती, मेरी तो है, तो चाय एक वचन होता है। ठीक है, चाय नहीं तो कुछ नहीं। चलिए, भारतीय शब्द का बहुवचन है, कौन सा बहुवचन है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आप स्वतंत्र हैं आंसर देने के लिए, ए बी सी डी कुछ भी दबा सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है?
चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, भारतीयों। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, भारतीयों ऐसे लिखा जाना चाहिए बहुवचन यदि इसका बनाएंगे तो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अतिका मला न बरसना, अति का मला न बरसना, भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ बताना है हमें। कबीरदास की पंक्ति हैं भाई ये। पूरी लाइन इस प्रकार है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अब इसका अर्थ बताइए आप, क्या होगा। अधिक बारिश होना, अधिक धूप निकलना, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, बरसात में धूप निकलना। क्या होगा इसका सही अर्थ, ये बताइए। अति का भला न बोलना मतलब है किसी का भी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, और अति का भला न चुप मतलब ज़्यादा ही चुप रहना भी ठीक नहीं है। सेम उसी प्रकार जैसे वर्षा का ज़्यादा बरसना ठीक नहीं है, अति का भला न बरसना। वर्षा का, बारिश का ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, ज़्यादा धूप भी ठीक नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, ज़्यादा चुप रहना भी इंसान के लिए ठीक नहीं है। किस प्रकार ठीक नहीं है, जैसे वर्षा का ज़्यादा बरसना ठीक नहीं है और ज़्यादा धूप निकलना भी ठीक नहीं है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। भाई एग्जाम में आया है प्रश्न, वन रक्षक परीक्षा में। ठीक है, इसलिए मैंने पूरी लाइन समझा दी है। हो सकता है अगले पेपर में दूसरी वाली लाइन पूछ ले। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था। आशा करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।